Hello students, here we will discuss a question based on a plane mirror. Okay, so what is the question? The magnification produced by a plane mirror is +1. Okay, what does this mean? मतलब इसका क्या सेंस निकलता है हमें ये बताना है. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज मैग्निफिकेशन. हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u. ओके, इस v/u को हम इक्वल मानते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. ओके, तो हम यहाँ पे बारी बारी से केस लेंगे. पहला केस हम लेंगे कि हम मैग्निफिकेशन को इक्वल रखेंगे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर. ओके, तो हम उसको केस 1 मान लेते हैं. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हमें पता है कि मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है इसमें, +1. ओके, मैग्निफिकेशन कितना है, +1. अगर मैं m की जगह वैल्यू रखता हूँ +1 विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, अब अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज. यानी कि क्लियर सा एक चीज़ समझ में आती है कि इस पर्टिकुलर केस में जब मैग्निफिकेशन +1 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज के. ओके, ये मैग्निफिकेशन जो यहाँ पे +1 है, पहली बात तो हमें यही बता रहा है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है. और इमेज कहाँ पर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है. ओके, तो इमेज वर्चुअल भी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी है. ओके, और इनकी दोनों की हाइट भी बराबर है. तो ऐसा किस में होगा, प्लेन मिरर में होगा. ओके, तो मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है हमारे पास. ओके, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे कोई ए बी. यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी. ओके, इसकी कुछ हाइट है, उसको हमने HO दिखा दिया. तो ये प्लेन से कुछ डिस्टेंस पे है यहाँ पे, तो इतनी ही डिस्टेंस पे इधर साइड भी बनेगा, क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती है कि ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी उसकी बनती है. तो यानी कि इधर साइड क्या बनेगा, प्लेन के अंदर साइड हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज मिलेगी. और दोनों के दोनों साइड में क्या होते हैं, बराबर होते हैं. ओके, तो इससे हमें पहली चीज़ तो ये पता लग रही है कि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की दोनों की हाइट क्या है, बराबर है. ओके, अब इसमें सेकंड केस लेते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, यानी कि मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है. जैसे अब हम यहाँ पे रखेंगे +1 इज इक्वल टू -v/u और u इक्वल टू -v हो जाए, क्योंकि u इधर साइड चला गया, u इक्वल टू -v, या फिर नेगेटिव साइन इधर साइड ले लेते हैं तो -u इक्वल टू v. अब इधर u की तरफ माइनस क्यों करा, क्योंकि हम इधर वाले पॉइंट से जनरली हम जो पोल लेते हैं या फिर जो मिरर लेते हैं उससे लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं. ओके, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि हाइट, वो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की है मिरर से, वो u है इधर साइड. ठीक है, और जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और वो कितनी है, उसकी डिस्टेंस v है. ओके, तो इससे हमें पता लग रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, हम फ्रंट ऑफ द मिरर लेंगे इसके लिए, और इमेज डिस्टेंस कहाँ लेंगे, बिहाइंड द मिरर लेंगे. ओके, तो ये था +1 मैग्निफिकेशन का मतलब. ओके, अगर ये -1 होता तब इसका मतलब क्या निकलता, अगर ये -1 होता तो हम इसको कंसीडर करते किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में. कॉनकेव मिरर का कौन सा वाला केस, अगर इधर फोकस दिया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखते हैं तो हमें पता है रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है, मतलब जब कोई लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती जाती है, और अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. ओके, तो यहाँ पर जो ये हाइट ऑफ इमेज है वो इक्वल हो जाती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और यहाँ पे u और v दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं. ओके, अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमें क्लियर सा पता है और इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है. ओके, और इक्वल साइज की बनने वाली है. तो इक्वल साइज का एक ही केस होता है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है. ये होता है -1 के लिए. ध्यान रहे कि जब 1 वैल्यू दे रखी होगी, अगर 1 से बड़ी वैल्यूज आती हैं 2, 3, तो मतलब इमेज मैग्नीफाइड है, बड़ी बन रही है. अगर 1 से छोटी वैल्यूज आ रही हैं तो मतलब इमेज डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. हमें इस साइन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है. अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज का खाली कंपैरिजन करें तो वो उसका साइज बताता है हमें एक्चुअल में. 1 से ग्रेटर यानी कि इमेज अब क्या बनने वाली है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनने वाली है.